हेलो नमस्ते, मेरा नाम है अपर्णा और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल टैरो वॉरियर हिंदी में। आज मैं एक्वेरियस के लिए रीडिंग करने आई हूँ और ये एक जनरल रीडिंग है, तो शायद सभी के साथ सभी मैसेजेस रेजोनेट नहीं होंगे। वही मैसेजेस लीजिएगा जो आपसे रेजोनेट होता हो, जो नहीं रेजोनेट होता उसे छोड़ दीजिएगा। और ये एक टाइमलेस रीडिंग है, तो आप इसे कभी भी देख सकते हो। ये जब भी आप क्लिक करोगे और देखोगे, ये उस वक्त के लिए मैसेज होगा। तो चलिए देखते हैं एक्वेरियस की आपकी करंट सिचुएशन क्या है इस वक्त। आपके लिए है 9 ऑफ पेंटिकल्स। मैं देख रही हूँ हैंग्ड मैन यहाँ पे है आगे चलकर आपके लिए, और फ्यूचर में है 8 ऑफ वॉन्ड्स। तो 9 ऑफ पेंटिकल्स देखते हैं क्या है, 8 ऑफ कप्स और 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो एक्वेरियस मैं देख रही हूँ कि आप शायद इस वक्त तो आप सिंगल एनर्जी में दिख रहे हो, काफ़ी इंडिपेंडेंट एनर्जी में हो। मगर मुझे ऐसा लग रहा है कि हाल ही में आपके लाइफ में एक एंडिंग हुई थी, या तो ये जस्ट रिसेंटली हुआ है या फिर काफ़ी वक्त हो चुका होगा। मगर मैं देख रही हूँ इस वक्त आप काफ़ी अपने फिनेंसेस पर ध्यान दे रहे हो, आप सिंगल हो, आप इंडिपेंडेंट हो, और आप किसी के पीछे नहीं भाग रहे हो। इनफैक्ट बहुत सारे लोग आपको देखकर एडमायर कर रहे हैं आपको। मैं देख रही हूँ पास्ट में एक ऐसे पर्सन थे जिन्होंने आपको छोड़ दिया, या फिर आपने किसी को छोड़ दिया, क्योंकि यहाँ पे ये पर्सन जो है आपके पीठ पीछे कुछ कर रहे थे। या ऐसा भी हो सकता है कि आप शायद कमिटमेंट से डर रहे थे, इसीलिए आपने रिलेशनशिप छोड़ दिया। ये एक ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे एक रिलेशनशिप टूट गई। इसकी रीजंस कुछ भी हो सकता है। ये हो सकता है कि ये पर्सन ने आपको चीट किया, क्योंकि सेवन ऑफ सोर्ड्स यहाँ पे एक सैबोटाज की एनर्जी है। तो मैं देख रही हूँ कि यहाँ पे या तो इस पर्सन ने आपके साथ कोई चीटिंग की और इस वजह से आपने इस पर्सन को छोड़ दिया, या फिर आप शायद कमिटमेंट के लिए रेडी नहीं थे, इसलिए आपने इस पर्सन को छोड़ दिया। तो मैं देख रही हूँ आगे चलकर भी आप थोड़े से एक स्टैग्नेंट एनर्जी में हो। आप कोशिश कर रहे हो हील करने की, क्योंकि आप भले ही इस वक्त काफ़ी इंडिपेंडेंट दिख रहे हो बाहर से, मगर अंदर से आपकी जो हीलिंग है वो अभी भी चल रही है। वो आप अभी भी कोशिश कर रहे हो किसी को लेट गो करने की। ये पाइसिस एनर्जी है, हैंगमैन। तो थोड़ा सा आप अभी भी स्टैग्नेंट फील कर रहे हो, क्योंकि आप पूरी तरीके से एक सिचुएशन को एक्सेप्ट नहीं कर पाए हो। तो चलिए देखते हैं हैंगमैन का क्या है। 10 ऑफ कप्स और 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो जैसे मैंने कहा कि आप एक ऐसे सिचुएशन में थे, एक ऐसे पर्सन के साथ जहाँ पे वैसे तो बाहर से सब कुछ ठीक था, एक आपकी शायद फैमिली भी थी इस पर्सन के साथ, मगर बहुत ज़्यादा अनहेल्दी कॉम्पिटिटिव एनर्जी दिख रही है यहाँ पे। बहुत ज़्यादा एक टॉक्सिक एनर्जी दिख रही है यहाँ पे। बहुत ज़्यादा बाहर के लोगों का इंटरफेरेंस दिख रहा है, जेलस एनर्जीज दिख रही है, छोटे मोटे चीज़ों पर झगड़ा दिख रहा है। तो हो सकता है इस कारण से, मतलब इन वजहों के मैं क्या बोल रही हूँ, मेरे मुंह से जो सही शब्द ही नहीं निकल रहे। इन सारी वजहों, इन सारी चीज़ों के वजह से, इन सारे रीजंस के वजह से आपकी ये सिचुएशन इस वक्त थोड़ा सा स्टैग्नेंट हो चुका है, थोड़ा सा एक पॉज आ गया है। मैं देख रही हूँ कि आगे चलकर फ्यूचर में आपके लिए काफ़ी एबंडेंस है, फॉरवर्ड मूवमेंट है। 8 ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पे। तो ये 8 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे क्यों है? 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो देखिए आगे चलकर भी मैं देख रही हूँ आप काफ़ी परेशान हो, क्योंकि कोई है आपके तरफ आ रहे हैं एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप या एक ऑफर देने, मगर आप काफ़ी स्ट्रेस्ड हो इस चीज़ को लेकर। आप काफ़ी ओवर थिंक कर रहे हो। तो चलिए देखते हैं कि आपके लिए एडवाइस क्या है यहाँ पे एक्वेरियस। 8 ऑफ पेंटिकल्स, टेम्परेंस और
नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। तो यूनिवर्स आपको एडवाइस करी है कि आपको इस वक्त अपने काम पर ध्यान देना है, आपके करियर पर फोकस करनी है, क्योंकि आपकी एक विश जो है वो फुलफिल होने वाली है, एक विश फुलफिलमेंट है आपके लिए यहाँ पे। और यूनिवर्स कह रही है कि इस दौरान जब आप अपने करियर पर फोकस्ड हो, आपको अपने हीलिंग पर भी फोकस करना है और आपको अपने सोशल लाइफ को भी उतना ही वक्त देना है जितना आप अपने काम को देते हो। एक बैलेंस लेकर आना है आपकी लाइफ में और हील करना है, क्योंकि जैसे मैंने कहा आप अभी भी कंप्लीटली हील नहीं कर पाए हो। एक सिचुएशन थी जो काफ़ी टॉक्सिक थी, मगर ये सिचुएशन से आप धीरे धीरे बाहर निकल रहे हो। डेथ रिवर्स में आया है, मैं यूजुअली रिवर्सल्स नहीं लेती, मगर यहाँ पे ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट मैसेज है, क्योंकि आप फाइनली एक काफ़ी टॉक्सिक सिचुएशन से बाहर आ रहे हो। तो सैजिटेरियस और कैप्रिकॉर्न एनर्जी दिख रही है यहाँ पे। हो सकता है आप या तो एक सैजिटेरियस से डील कर रहे थे या कैप्रिकॉर्न से। मैं देख रही हूँ आपकी तरफ काफ़ी नए बिगनिंग्स हैं, नई अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है, मगर आपको जब ये अपॉर्चुनिटीज़ आती है आपको बहुत जल्दी डिसाइड करना पड़ेगा, एक डिसीजन लेना होगा और क्विक एक्शन लेना होगा, क्योंकि ये काफ़ी टाइम सेंसिटिव अपॉर्चुनिटीज़ है, ये बार बार नहीं आएंगे और जब ये आ रहे हैं तो आपको क्विकली डिसाइड करना पड़ेगा, नहीं तो आप ये मिस आउट करोगे इस अपॉर्चुनिटी को। ये हो सकता है काम के मामले में हो या फिर कोई एरीज आपके तरफ आ रहे हैं एक मैसेज लेकर, एक कम्युनिकेशन लेकर। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स भी है यहाँ पे, तो काफ़ी सारी फायर साइन दिख रही है यहाँ पे। मैं देख रही हूँ आपका फॉर्च्यून जो है चेंज हो रही है, आपका जो लक है वो चेंज हो रहा है। अब जो भी हो रहा है, जो भी बुरा हुआ आपके साथ, वो सब पास्ट में है और अब जो आने वाला वक्त है आपके लिए काफ़ी पॉजिटिव है। तो चलिए देखते हैं आउटकम आपके लिए क्या है। आउटकम है 9 ऑफ वॉन्ड्स। कहीं ना कहीं एक्वेरियस आप काफ़ी डरे हुए हो, क्योंकि आपके साथ जो भी हुआ पास्ट में उस वजह से आप काफ़ी हर्ट हुए हो। मैं देख रही हूँ कि इस वक्त आप अपने स्टेबिलिटी पर ध्यान दे रहे हो, या फिर हो सकता है आप कोई अर्थ साइन से डील कर रहे थे, एरीज, लियो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, और इस पर्सन के वजह से आप काफ़ी मतलब हर्ट हुए हैं, आप काफ़ी डिफेंसिव एनर्जी में दिख रहे हैं, मगर वो सारी चीज़ें जो है वो पास्ट में है। अब आप आगे की सोच रहे हो, आगे कैसे बढ़ना है वो देख रहे हो। 2 ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पे, तो ये एक प्लानिंग और स्ट्रैटेजाइजिंग की एनर्जी है, क्योंकि यहाँ पे एक कंप्लीशन हुई है, एक एंडिंग हो चुकी है। अब आप आगे की सोच रहे हो, फ्यूचर में देख रहे हो और ये डिसाइड कर रहे हो या ये सोच रहे हो कि अब मुझे आगे कैसे जाना है, किस डायरेक्शन में जाना है। तो काफ़ी पॉजिटिव रीडिंग है आपके लिए एक्वेरियस। काफ़ी वक्त के बाद, काफ़ी इसके पहले जो भी मैंने एक्वेरियस के लिए रीडिंग्स किया था काफ़ी हैवी रीडिंग्स थे, ये काफ़ी पॉजिटिव रीडिंग है आपके लिए। तो आई होप ये आपको पसंद आए, और आप अगर इससे रेजोनेट करते हैं तो कमेंट्स में आई क्लेम करके लिखिएगा ज़रूर, और इस रीडिंग को क्लेम कीजिए और कमेंट्स में बताइएगा कि ये कैसे आपसे रेजोनेट होता है। अगर आप एक प्राइवेट रीडिंग बुक करना चाहो तो कर सकते हो। प्राइवेट रीडिंग पेड रीडिंग्स होती हैं, मगर वो एक खासकर आपके सिचुएशन के ऊपर होती है तो ज़्यादा रेजोनेट होगा आपसे। अगर आप एक प्राइवेट रीडिंग बुक करना चाहो तो आप मुझे ईमेल कर सकते हो या वेबसाइट के थ्रू बुक कर सकते हो। पेड रीडिंग्स होती है प्राइवेट रीडिंग, तो जैसे ही आप मुझे मेल करेंगे मैं आपको पेमेंट डिटेल्स भेज दूँगी। याद रखिएगा कि मैं बहुत कम लिमिटेड प्राइवेट रीडिंग्स करती हूँ, तो जितना जल्दी हो सके आप अपना बुकिंग कंफर्म कीजिए, पेमेंट कीजिए, क्योंकि एक वक्त के बाद मैं इसे बंद कर दूँगी। तो जल्दी कीजिए, बुक कीजिए, और लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं फिर से आऊँगी एक और रीडिंग लेकर, तब तक के लिए ख्याल रखिए आप अपना। थैंक यू सो मच।